व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। एक बात तो माननी पड़ेगी, इमरान खान सियासतदान के तौर पे कमाल सियासतदान साबित हुए। इससे पहले एक बड़े सादा इंसान थे, लेकिन जब से प्राइम मिनिस्टर बने कमाल के सियासतदान हो गए। उन्होंने पूरी कौम को घुमाया हुआ है अपोजिशन की करप्शन के चक्रों में, और अपनी गवर्नेंस के ऊपर वो बात आने नहीं देते। और अगर कहीं गलती से भूले भटके उनकी गवर्नेंस पे बात आ भी जाए तो वो फिर दोबारा जो है वो अपोजिशन की मुबैना करप्शन और अपोजिशन की नाअहलियत और अपोजिशन की पता नहीं क्या क्या कुछ को जो है वो पेश कर देते हैं। अब इतना उन्होंने पर्सपेक्टिव कुरान शरीफ को भी यूज़ करते हैं, उनकी आयात भी पढ़ते हैं, हदीस भी पढ़ते हैं, अल्लाह का अजाब भी बताते हैं अपोजिशन को, लेकिन ये नहीं पता चलने देते कि अंदर से जो उनके ऊपर इल्ज़ामात, उनकी पार्टी के ऊपर इल्ज़ामात की संगीनी है, उसके ऊपर वो 6 साल से स्टे ले रहे हैं। मतलब डिले इन जस्टिस की जितनी बदतरीन मिसाल तहरीक इंसाफ और जमात और उनकी लीडरशिप ने पेश की है। कल अकबर बाबर मेरे प्रोग्राम में आए हुए थे और मैं हैरान था जो इल्ज़ामात की तफसीलात है कि जो रजिस्टर्ड अकाउंट्स हैं उनमें से भी मुबैना तौर पे कुछ 15, 12, 13 अकाउंट जो हैं वो इन्होंने इलेक्शन कमीशन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने छुपाए रखे। जिस तरीके से मुबैना तौर पे पैसा है हुंडी, ये वो तरीके जो नवाज शरीफ साहब और अपोजिशन के ऊपर इमरान खान साहब बरमला इसका वो डालते रहे कि जी हुंडी के ज़रिए 2 नंबरी के ज़रिए पैसा एवन फील्ड के लिए बाहर भेजा गया। तो हुंडी के ज़रिए पैसा जाना उतना ही गैर कानूनी जितना हुंडी के ज़रिए पैसा पाकिस्तान में आना गैर कानूनी है। इसके अलावा जिस तरह फ्रंट मैनों के मुतल्लिक इमरान खान साहब चिल्लाते रहे, चीखते रहे अपोजिशन के कि जी फलां का फ्रंट मैन, फलां का कुल्फे वाला। कल हमें पता चला इल्ज़ामात की हद तक एटलीस्ट अकबर एस बाबर साहब की कि तहरीक इंसाफ के एम्प्लॉयज़ जो थे उनके अकाउंट्स में मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए आए। अब ये तमाम मामला बिल्कुल क्लियर हो जाता अगर 6 साल पहले जब ये मामला आया था इलेक्शन कमीशन में, इमरान खान साहब की क़यादत के अंदर तहरीक इंसाफ इस पर डिले ना करती, इसके ऊपर आगे से आगे तारीखें ना लेती। लेकिन पहले इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने दायरा इख्तियार को जो है वो अंडू कर दिया उनका पटिशन को, उसके बाद तारीख पे तारीख स्टे लेते गए, जिससे साबित हो रहा है और नज़र आ रहा है, साबित तो नहीं नज़र आ रहा है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है जिसको छुपाया जा रहा है। उस पर तुरंत इम्तियाज़ सियासत ये इमरान खान साहब की, जिसको मैं अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने जब उन पर बहुत इल्ज़ाम लग गया मीडिया और अपोजिशन की तरफ से कि जी अगर आपके हाथ और दामन साफ़ है तो आप स्टे को ले रहे हैं। उन्होंने कल एक अजीब सी बात कर दी कि जी इसकी ओपन हेयरिंग होनी चाहिए और ये PTV बराह रास्त दिखाई जाए, हालांकि ये इसका जवाब नहीं है। आप स्टे ना लें, ये इसका जवाब है। आप जवाब जमा कराएं, ये इसका जवाब है। स्क्रूटनी कमेटी को आप ये ना कहें कि जो आपके मामलात हैं मुद्दई देखना चाहता है, मीडिया देखना चाहता है, उससे एतराज़ ना करें, उसको रोक रहे हैं, ये असर है। और आज वही हुआ कि इलेक्शन कमिश्नर साहब की तरफ से जो बयान आया, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इनके इमा पर आया, लेकिन वो मदद करता है प्राइम मिनिस्टर की। उन्होंने कहा जी ओपन तो हेयरिंग हो ही नहीं सकती। तो बात इससे बढ़कर हो गई और इस सारे चक्कर के अंदर प्राइम मिनिस्टर और उनकी गवर्नमेंट ने आज जो बम गिरा है ₹1.95 बिजली का, ये इसका कोई जिक्र नहीं है। जिक्र आता भी है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये सारे का सारा मुद्दा एक दफ़ा फिर पिछली गवर्नमेंट पर डाल दिया गया है, जबकि इस गवर्नमेंट को आए 2.5 साल हो चुके हैं। सुन लें किस तरह ये मौजूदा जो बम गिरा है आवाम के ऊपर, 1.95 पैसे फ़ी यूनिट बिजली का, ये सबकी चीखें निकल जाएंगी क्योंकि ये मामला बिलों का हज़ारों में कई फोल्ड में बढ़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट टस से मस्ती होती है, उनका वही नैरेटिव है करप्शन, बारूदी सुरंगें, नेग्लिजेंस ऑपोजिशन की, जिसकी वजह से ये हाल चल रहा है। और मेरा ख्याल से 5 साल खत्म हो जाएंगे तब भी वो यही हम देख रहे होंगे, गवर्नमेंट यही रो रही होगी कि ये नवाज शरीफ कर गए या जरदारी साहब उससे पहले कर गए। सुनवाएं जी उमर जूस साहब ने क्या कहा। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने दानिस्ता तौर पे बदनीयती के साथ ये मुआहदे किए और ये कारखाने लगाए और गलत फ्यूल मिक्स के साथ लगाए। 1 साल का भी हम लोग फिगर लें तो ये तकरीबन ₹2.18 का इजाफा होना चाहिए था, पर हम लोग ₹1.95 का ये इजाफा करने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो बारूदी सुरंग जो लगा के गए थे उस पे हम लोग करें तो ये इससे कई गुना ज्यादा था, ये 8 और 9 रुपए ज्यादा होना था। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, ना ही हम लोग कोई मरीख पे रहते हैं। हमने बड़े मुश्किल हालात में हम लोग ढाल बने, इकोनॉमी मईशत अभी पिकअप कर रही है। राना सनाउल्लाह साहब, हुमायूं अख्तर खान साहब और कमर जमान कायरा साहब को वार्म वेलकम। राना साहब आप बड़े जालिम लोग हैं, ये तो अभी 8 से 9 रुपए जो आप लोगों ने हरकतें की है बकौल गवर्नमेंट के, 8 से 9 रुपए फी यूनिट भरना था, लेकिन ये बड़ी मेहरबानी है, मैं तो कहता हूँ हाथ जोड़ के शुक्रिया गवर्नमेंट का कि उन्होंने सिर्फ ₹1.95 बढ़ाए हैं। देखिए इसका जवाब तो वही है। अब पता नहीं ये बात मुनासिब लगे या ना मुनासिब लगे, लेकिन मैं मुनासिब लफ्ज़ों में वो जो इस वक्त लतीफ़ा जो है वो आम चल रहा है सोशल मीडिया पे भी, सेपरेशन के को 3 साल बाद कोई बच्चा पैदा हुआ तो इल्ज़ाम जो था वो साबका शोहरे नामदार के ऊपर जो है वो लग गया। ये देखिए ये जो हरकतें कर रहे हैं, जो ये बयानियाँ बना रहे हैं, अब देखिए आम आदमी भी
और जो कोई थोड़ी बहुत समझ बूझ रखता है, अब कोई इनकी बात को जो है वो तस्लीम नहीं कर रहा। और ये आप देखें कि आखिर जब हिसाब होना है तो इनको हिसाब देना पड़ना है कि इन्होंने क्या इस मुल्क में जो है वो कोई इन्होंने अवामी फलाही कोई पॉलिसी लाए हैं, कोई इन्होंने कोई प्रोजेक्ट किया है। अब सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये सुबह 10 बजे इनका एक तर्जमान आता है, वो आके अपोजिशन को गालियाँ निकालना शुरू कर देता है। उसके बाद फिर को 2-2:30 बजे दूसरा आता है, उसके बाद फिर 4:30-5 बजे तीसरा आ जाता है। मास वाए अपोजिशन को गालियाँ देने के, मास वाए हर चीज़ अपोजिशन के ज़ुम्मे लगाने के, इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। कोई इन्होंने मुल्क की बेहतरी नहीं की, कोई अवाम की फलाह नहीं की, और सिर्फ इस सहारे के ऊपर जो है वो आगे चलना चाह रहे हैं। लेकिन किस तरह से चलेंगे ये? जो लोगों का हाल हो गया है, जो महंगाई ने लोगों का हाल कर दिया है, जो इकॉनमी का जो है वो बटा बैठ गया है, तो ये काम जो है ये किस तरह से जो है वो आगे चलेगा। इसलिए पीडीएम का जो ये मौक़िफ़ है कि अगर यही टोला इस मुल्क पे मुसल्लत रहा तो मुल्क को खुदा ना खास्ता इर्रेपेरेबल जो है वो लॉस हो सकता है। इसलिए हम तो ये आवाज़ दे रहे हैं और इस मुल्क के आवाम राणा साहब, इसके साथ साथ एक चीज़ और भी बता दें मुझे, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं। जी, ये पॉइंट आ गया आपका। इस टोले से जान छुड़ा लें। एक और पॉइंट है, ये इस मुल्क के अंदर जो है वो पॉलिटिशियनों के साथ बड़ी ज्यादती होती आई है, आप जानते हैं। आपके साथ भी बड़ी ज्यादती हुई। एबडो से शुरू हुआ है ये मामला, सियासतदानों को करप्ट करार दे दिया जाता है। आप तो एक्सेप्शनल केस है, आप पे तो ड्रग्स डाल दी गई। लेकिन ये जो पॉलिटिशियनों को करप्ट करार दिया जाता है, करप्शन प्रैक्टिसेस के ऊपर बर्खास्त किया जाने की रवायत है। नवाज शरीफ साहब को टेक्निकल बुनियाद पर निकाल दिया गया। अब तहरीक इंसाफ का जो केस है वो भी ऐसा ही है। लेकिन सियासत बचाने के लिए लोग कह रहे हैं कि क्या आप तमाम पार्टीज ये समझती हैं, ये मैं पीपल्स पार्टी से पूछूंगा, कि अगर टेक्निकल बुनियाद के ऊपर एक जूदी खत्म कर दिया जाए तो आप समझते हैं कि ये भी कोई जमहूरियत खिदमत होगी, या आप समझते नहीं क्योंकि आपके लीडर को टेक्निकली तौर पे कामा पे गलत निकाला गया, जो कंट्रोवर्शियल फैसला था, तो अब इनके साथ भी यही होना चाहिए? राणा साहब नहीं, देखिए ये बड़ा फ़र्क है। नवाज शरीफ साहब को इस बात के ऊपर निकाला गया कि यानी उनके ख़िलाफ़ केस तो चला ना पनामा का और कई कुछ, लेकिन बाद में कहा कि जी एक कंपनी है, उस कंपनी आपके बेटे उसको ओन करते हैं, उसमें तनख्वाह आप ले सकते थे लेकिन ली नहीं है आपने, लिहाजा आप जो है वो वज़ारत उज़्मा के ओहदे से जो है वो फ़ारिग हैं। लेकिन किसी कानून की जद में अगर को आता है तो वो तो टेक्निकलिटी आप नहीं कह सकते। आप मुझे बताएं कि जब इस मुल्क का कानून है कि आप किसी गैर मुल्की शख्स से या किसी कंपनी से जो है वो आप नहीं ले सकते जो है वो फंडिंग, जी यहाँ पे तो साबित है ली है इन्होंने। ये कानून है कि आप अपना कोई अकाउंट जो है उसको अगर आप सुप्रेस करते हैं, उसको छुपाते हैं, तो आप नाहल होंगे। इन्होंने अकाउंट छुपाए हैं। स्टेट बैंक की स्टेटमेंट जो है वो इस बात का सबूत है। यानी ये ओपन और यानी प्रूव्ड केस है कि इन्होंने 23 अकाउंट जो हैं जिसमें फॉरेन फंडिंग के अकाउंट हैं, इन्होंने छुपाए हैं। स्टेट बैंक ने जो है वो इसके मतलब जो है वो बाकायदा इलेक्शन कमीशन को लेके दिया है। इसके बाद ये साबित है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये साबित है कि इन्होंने फॉरेन फंडिंग जो है गैर मुल्की शहरियों से भी और ऐसी कंपनियों से जो लॉबीज़ करती हैं इसराइल के लिए, जो लॉबीज़ करती हैं इंडिया के लिए, उनसे इन्होंने जो वो पैसे जो है वो वसूल किए हैं। ये सरीहन कानून की खिलाफ वर्जी है, ये कोई टेक्निकलिटी नहीं है। राइट, ये आपका पॉइंट आ गया सर। खिलाफ वर्जी पे आप देखें कितने लोग जो है वो नाहल हुए, तो लोग इसके ऊपर जो है वो नाहल होते हैं। इसका जवाब तो देंगे पार्टी और ये वज़ीर आज़म जो सिलेक्ट है उनको नाहल होना चाहिए। राइट, ये आपका पॉइंट आ गया। मैं हुमायूं साहब चाहूँ, नो टेक्निकल जी, हुमायूं साहब चाहूँगा कट्ठी आप जवाब दे दें। कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी कायरा साहब, बिजली महंगी हो गई 1.95 लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि ये नून लीग की वजह से हुआ है। आप ही ना बेटर पोजीशन है कि हमें ये बता सकें, क्योंकि आप पिछली गवर्नमेंट में ऑब्वियसली नहीं थे, आपकी गवर्नमेंट तो उससे पीछे थी। आपको लगता है कि ये, क्योंकि आप भी बड़े क्रिटिक रहे जब नून लीग पावर में थी, कि ये उन्हीं की अभी तक जो बारूदी सुरंगें बिछाई हुई बकौल उमर अयूब साहब के, जो कौम भुगत रही, इसका भी जवाब दे दें। और दूसरा फॉरेन फंडिंग में क्या आपका भी यही, क्योंकि आप की क्या तो खैर नहीं मौजूद थी, आप मौजूद थे वहाँ पर कल इलेक्शन कमीशन के बाद, आप भी समझते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ की फंडिंग के केस में मंतकी नतीजा ये है कि एक पोलिटिकल पार्टी को वाइप आउट कर दिया जाए पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से? कायरा साहब देखिए, ये कामरान एक बात तो पहले ये बात समझे कि ये कोई हमारा केस नहीं है जी।
इस फॉरेन फंडिंग केस के दो एस्पेक्ट हैं, एक पीटीआई के ऊपर होने वाला केस और एक हमारी दोनों जमातों के ऊपर केस हुआ है। ठीक है। पहले हिस्से की बात यह है कि हम इनके खिलाफ, इस जमात के खिलाफ कोई पाबंदी लगवाने के लिए इलेक्शन कमीशन नहीं गए। ठीक। इनके अपने एक मेंबर ने, जो फाउंडिंग मेंबर था, उन्होंने जो इन सारे इनके अकाउंट्स मेंटेन करता था, उस शख्स ने कहा, अकबर बाबर ने इलेक्शन कमीशन में जाके कहा कि इन्होंने फॉरेन फंडिंग ली है, इलिसिट मनी ली है, और मनी न सिर्फ पाकिस्तान में आई है बल्कि उसको कहीं और ट्रांसफर भी किया गया। उसके एक और पहलू भी है जी, वो भी खुलेगा भी। सो हम क्या कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई 7 साल हो गए, इलेक्शन कमीशन इन प्यारों का केस दबा के बैठा है। इलेक्शन कमीशन वो फैसला करे, क्या फैसला करे, इंसाफ और कानून जो कहता है वो करे। हम तो ये नहीं कह रहे। खैरा साहब, मेरा सवाल ये था, आप पॉलिटिकली तौर पे नहीं, इस चीज के लिए एक और बात देखे ना कामरान, एक जी सर, अगर तो मैं कहूँ, अगर तो पीपल्स पार्टी कहे, मुस्लिम लीग कहे, पीडीएम की कोई जमात कहे, तो फिर तो आपकी बात में चले मैं डिफेंसिव होकर बात करूं जी। यहाँ तो उनके अपने घर के भेदी ने लंका ढाई है, और हम इलेक्शन कमीशन से ये कह रहे हैं कि भाई आप फैसला करो अपने जो भी करना है। दूसरी बात यह है कि अगर एक जमात ने जेन्युइनली वाकई पाकिस्तान के दुश्मनों से पैसा लिया है, पाकिस्तान के कानून की वाज़ेह तौर पे खिलाफ वर्जी की है और 7 साल झूठ बोला है, गलत बयानी की है कि हमारे अकाउंट्स बिल्कुल ठीक है, हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई इलिसिट मनी नहीं लिया, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, आज वो मान रहे हैं कि गलती है लेकिन हमारी नहीं है, हमारे एजेंट्स की है। तो ये किसकी बुनियाद पर मान रहे हैं? हमारा वो फैसला जो हमने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के बाद जाएंगे, इलेक्शन कमीशन ने तय खाने से वो फाइल निकाली है, और अब इलेक्शन कमीशन को इन्होंने जवाब देते हुए प्रिएम्प्टिव आर्गुमेंट बिल्ड किया है। ये हमारे उस सारे प्रेशर को प्रिएम्प्ट कर रहे हैं। ओके, चले, हो गया। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि हम इसको हर हफ्ते में 3 दिन सुनेंगे, इसका फैसला होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे खिलाफ तो इनके बाकायदा एमएनए पार्टी इंस्ट्रक्शन पे इलेक्शन कमीशन में गए हैं, पिटिशनर बने हैं, हम उसको भी वेलकम करते हैं, हम अपना जवाब दे रहे हैं। राइट। याद रखिए, हमने हर साल अपने ऑडिटेड अकाउंट्स जमा कराए हैं, हमारे ऊपर कोई एतराज नहीं था, हमारे ऑडिटेड अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किए हैं हर साल के, और अब उनके मेंबर की तरफ से सवाल आया है। बिल्कुल ठीक है सर। अगर मेरी जमात या किसी और जमात के ऊपर भी ये एतराज है तो बिल्कुल उसको प्रोब होना चाहिए, और अगर सजा बनती है वो भी मिलनी चाहिए। खैरा साहब साथ ही रहिएगा। हमारे वक्त खान साहब फॉरेन फंडिंग पे तो आते हैं बाद में, लेकिन सर थोड़ा ये बता दीजिए, इस गवर्नमेंट के 2.5 साल के टेन्योर में मेगा करप्शन के केसेस आए, शुगर का आया बहरान, शुगर की करप्शन का केस आया, आपने रिपोर्ट बिठाया, ये सारे मुद्दे प्राइम मिनिस्टर ने या तो कैबिनेट के जरिए गलत फैसले किए या सही फैसले किए, जहांगीर तरीन के कहने पे मुबैना तौर पर सही फैसले किए, गलत फैसले किए, खुसरो बख्तियार साहब को रिलीफ देने के लिए सही फैसले किए, गलत फैसले किए, ये तमाम भी आप डाल देते हैं ऑपोजिशन के ऊपर। मैंने प्राइम मिनिस्टर से सवाल किया, उन्होंने कहा जी शुगर क्राइसिस, मैंने उनसे कहा जहांगीर तरीन की वजह से सारा कुछ हुआ मुबैना तौर पर, उन्होंने कहा शुगर का कौन सा माफिया आज से काम कर रहा है, लेकिन आप अपने 2.5 साल की जवाबदेही देने के बजाय इन पर अब आज ये जो बढ़ा है रेट, ये भी आपने इन पे डाल दिया। हम कब उस साल में आएंगे जब आप अपनी गलतियों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे, ना कि ऑपोजिशन के ऊपर? मैं आपको जो आज रेट बढ़ा है इसका तफसीली बात बता देता हूं जी। लेकिन बात यह है जी कि पीटीएम शुरू पॉलिटिकल से हुई, पॉलिटिकल कम बल्कि अटैक सिक्योरिटी एजेंसीज पे नाम ले लेके, उसके बाद रिलीजन कार्ड दिखा दिया गया और अब टेक्निकल कार्ड मेरे ख्याल दिखाया जा रहा है। बात यह है कि आम आदमी से इन्हें पजीराई मिली कोई नहीं, जो 2-2.5 हज़ार आखिरी इकट्ठे कर सके हैं, तो अब ये टेक्निकल पे आ चुके हैं। टेक्निकल का भी वही हाल होगा। देखिए, ये पहली दफा हर पार्टी हर साल अपने अकाउंट जमा कराती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। ये पहली दफा है कि एक तफसीली डिटेल स्क्रूटनी कमेटी बनी हुई है। 40,000 ट्रांजैक्शंस पीटीआई ने जमा कराई हैं, उसमें टाइम लगता है। सारी दुनिया से ओवरसीज पाकिस्तानी अगर वोट डाल सकते हैं तो इस पार्टी में कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते। ओके, सो ओवरसीज पाकिस्तानी के ये कंट्रीब्यूशन है। हमारा चैलेंज है कि ये सारी पार्टियां जो 40-40, 50-50, 60-60 साल से वजूद रखती हैं,
ये जरा आके अपने अपने हिसाब भी दें और बताएं कि मार्क सीगल को पैसे कहां से आते थे और इलेक्शनों में जो 1.5-2 अरब की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कैंपेन्स होती हैं वो पैसे कहां से आते हैं। हमारा चैलेंज है सब कुछ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब सामने ले आए, वी एक्सेप्ट दैट। अब आए बिजली पे, देखिए बिजली का सर्कुलर इस पे आपसे एक सवाल पूछ लूं हुमायूं साहब, ये जो आपने भी बताया, ये आप सही कह रहे हैं कि 40,000 आपने अकाउंट जमा कराए हैं। इसमें दो चीजें, देर इस वजह से आपको नहीं हुई कि 40,000 के अकाउंट जमा कराने थे, देर इस वजह से हुई आप ये तो जैसे आज आप 21 जनवरी को मेरे प्रोग्राम में बैठे हुए, एक फैक्चुअल बात है, ये एक फैक्चुअल बात है कि तहरीक इंसाफ ने जो है इसमें डिले किया, इसमें स्टे लिया, दायरा इख्तियार को चैलेंज किया, हर वो तरीका अपनाया जो डिले इन जस्टिस का होता है, हर वो तरीका अपनाया जिसके ऊपर नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी को आप लोग टॉन्ट करते रहे कि ये बेईमान लोग हैं, ये इनके ऊपर जब इल्ज़ाम लगता है ये उसको डिले करते हैं। 40,000, दूसरी बात इसका भी आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए सर कि 40,000 का मसला नहीं है, जो अकाउंट्स आपने छुपाए हैं 2012-2017 तक उनका मसला है, जो आपने ऑफशोर कंपनीज बना के छुपाई हैं उनका मसला है, जो हुंडी से मुबीना तौर पर पैसे आए उनका मसला है, उसका जवाब नहीं दिया आपने। नहीं कामरान देखें, अभी स्क्रूटनी कमेटी बैठी है, वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी, वो जो भी फैसला करेगा वो अपीलेट फोरम सुप्रीम कोर्ट होगा। हम लोग जजमेंट दे के बैठे हुए हैं ऑलरेडी, पूरा मुल्क के जो अकाउंट है वो भी जाली थे और ये सारे यहूदी लॉबी और फना लॉबी ये आई है। देखिए ये पहली दफा ये चीज हो रही है और इसमें ज्यूरिसडिक्शन डिटरमिन करना हर आदमी का फर्ज होता है, हर एंटिटी जो प्रोसिक्यूट हो रही है कि ज्यूरिसडिक्शन सही डिटरमिन की जाए। ज्यूरिसडिक्शन सही डिटरमिन हो गई है, स्क्रूटनी कमेटी अब दे, बाकी पार्टियां भी अपने सब हिसाब किताब जमा करें। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए तो ये टेक्निकल चीज है, मैं इसको सिंपल अल्फाज में कहना चाहूंगा। देखिए सर्कुलर डेट का बहुत ही पुराना मसला है, क्योंकि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उसमें चोरी बड़ी होती है, 27-28% गायब हो जाता है। नंबर 1, उसमें ना अभी तक पीपल पार्टी ने ठीक नहीं किया और हमें भी चैलेंज है इस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। तो इनका 2.5 साल में आप चोरी रोक नहीं सके, आप ये कह रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे साथ साथ। चोरी कामरान शायद चोरी आसान नहीं है, इसका चोरी रोकने का हल नहीं है, इसके हल और हैं, इसके हल और हैं जो कि हम अभी करेंगे। मैं दूसरी की बात आपको मैं बताना चाहता हूं। देखिए ये जितनी पावर जनरेशन PMLN के दौर में आई, कोल पावर ज्यादा है, कुछ LNG है। LNG जो है वो स्टेट ओन्ड थी, पंजाब गवर्नमेंट की और एक फेडरल गवर्नमेंट का, बाकी जितनी है वो IPPs के जरिए है। ये 1994 की IPP पॉलिसी है जिसमें कैपेसिटी पेमेंट होती है। कैपेसिटी पेमेंट आप बिजली खरीदें या ना खरीदें वो आपको देनी पड़ती है। हुआ ये कि जो हमें इकोनॉमिक हालात मिले और IMF जाने की वजह से जो हमें इसका हल निकालना पड़ा, उससे मैन्युफैक्चरिंग जो कि बिजली की ज्यादा खपत करता है वो क्रैश किया, वो बिल्कुल नेगेटिव रेट पे आ गया। हमारी गलती नहीं थी, वो आप बहुत हिस्टोरिक रेट पे आप LSM आगे बढ़ गए। लेकिन इधर एक मिनट दीजिए। देखिए जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग जिसमें वो बिजली इस्तेमाल होनी थी वो क्रैश हुई है, कैपेसिटी पेमेंट्स आप दे रहे हैं IPP को अरबों के लिहाज से, जो मेन सोर्स है जिससे सर्कुलर डेट अभी तेजी से बढ़ा है वो ये कैपेसिटी पेमेंट। और हमने पहली दफा वॉलंटरली इनको IPPs को अपने पास बुलाया और हमने कहा देखें यार ये हल है, ये आप लोगों को इतने बड़े डॉलर पे रिटर्न मिल रहे हैं, हमारे साथ बैठ के बात करें, ये काम चल नहीं सकता। और उसका हमने अब आपस में मुआहदा किया है। ये वजह है कि ये सर मैं जाऊंगा राणा साहब के पास, लेकिन मैं आपको एक सवाल छोड़ जा रहा हूं। आखिरी 10 सेकंड जी। यही वजह है कि IMF का जब ये ERF जो रिस्टोर होने लगी है तो IMF ने हमें बहुत कंसेशंस दे रहे हैं, डिले कर रहे हैं, स्प्रेड आउट कर रहे हैं सर, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये बिजली का रेट आ गया आपका। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल छोड़े जा रहा हूं, उसका जवाब आपने अपनी नेक्स्ट टर्न पे देना है। वो ये कि ये इतने बुरे लोग थे, एक लम्हे के लिए आपकी ये बात दुरुस्त मान भी ली जाए, लेकिन आपने लोगों को सिंपल वे में समझाना है हुमायूं साहब कि आप भी इकॉनमी को बड़ा अच्छा समझते हैं कि ये इतने बुरे लोग और इतने करप्ट लोग खाते थे और पता नहीं लगाते थे कि लगाते थे। इन्होंने जो इकॉनमी छोड़ी आप उसको उससे नीचे क्यों लिया है कोविड से पहले, इन्होंने जो इन्फ्लेशन कंट्रोल किया हुआ था आप उससे ऊपर क्यों ले गए? ये तमाम चीज़ों का जवाब ज़रा आप दीजिएगा जब आपकी टर्न अभी आएगी। और ये जो आप कह रहे हैं रिलीजन का कार्ड, तो इमरान खान साहब तो बहुत ज़्यादा खेलते हैं रिलीजियस कार्ड, इनको अल्लाह का अजाब भी कहते हैं कि शक्लें देखें आप, और नेशनल कार्ड भी खेलते हैं। उन्होंने आज भी मुराद सईद साहब ने जो कहा वो सुन लेते हैं कि इजराइल और इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात है, खासतौर पर नून लीग के, तो ये कार्ड
सारे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर खेल रहे हैं, जो कि उनको नहीं खेलना चाहिए लेकिन वो खेलते हैं। सुनवाएं जी मुराद साहब, राणा साहब से पूछते हैं जरा, सुनवाएं। नवाज शरीफ साबिक नाअहल वजीर आजम, सर्टिफाइड चोर डाकू, सर्टिफाइड इश्तिहारी, उसकी लंदन में लॉबियस्ट से मुलाकातें होती है और उसके 2 एजेंडे भी मैं आपके सामने रखता हूं कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ और एक करप्ट को डेमोक्रेसी का डेमोक्रेटिक चैंपियन के तौर पे पेश करना। जो हसन नवाज की कंपनी है उसमें 2 हिस्सेदार, एक कंपनियों के जो डायरेक्टर है वो यहूदी है, यहूदियों की एक और कंपनी टेम्पल सेक्रेटरीज है कि सेक्रेटरीज है, हसन नवाज की कंपनी शराकतदार है उनकी। अब्दुल बासित साहब जो इंडिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे, उसने कहा कि हमें रात को फोन आता था, किसका, हसन और हुसैन का, कि फ्ला को वीजा जारी कर दो। ब्रॉडशीट ये पानामा एक और है, में $160 मिलियन सिर्फ एक मोटरवे में किकबैक लेने की बात हुई। राणा साहब, ये इल्जामात का इतना ही सिलसिला है, आप इन पे लगा रहे हैं ज्यूश लॉबी से फंड लिया पार्टी ने, वो आप पे लगा रहे हैं कि आपकी क़यादत जो है वो ज्यूश और बीजेपी और पता नहीं किन किन लोगों से मिलती रही, तो इसका तो कोई हल नहीं है राणा साहब, एंड नहीं है कोई। सियासतदान जो है वो बेतौकीर हो रहा है इस सारे उस एपिसोड। नहीं, इसका हल जो है वो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों, हफ्तों और महीनों में जो है वो निकल आएगा। आप मुझे बताएं कि इनका ये जो है वो घटियापन देखें कि हम अब भी जब बात करते हैं तो इमरान खान साहब कहते हैं या बहुत ज़्यादा को कहे तो इमरान नियाजी कह लेते हैं। इनका हाल ये देखें कि किस तरह की घटिया ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल करते हैं सिर्फ नाम लेने के लिए, और उसके बाद फिर जाके मियां नवाज शरीफ का नाम लेते हैं। ये इनकी हालत देखें कि अंदर से जो है ये कितने जो है वो खोखले हैं और डरे हुए हैं, और ये इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू करते हैं। आप मुझे ये बताएं, इसकी ने जितनी भी गुफ्तगू ये की है इसमें कौन सी बात है? वो भाई अगर किक बैक की बात है तो तुम्हें 2.5 साल हो गए हैं, किक बैक के ऊपर जो है वो आप बनाए मुकदमा, बाकी रेफरेंसेस आप बना रहे हैं, इसके ऊपर क्यों नहीं बनाया? अब हमायूं अख्तर खान साहब बैठे हैं, मैं इनको ज़ाती तौर पे इन चीज़ों का ज़िम्मेदार नहीं समझता, ना इस वक्त ही ये ऐसी किसी पोजीशन में बैठे हैं कि ये इन चीज़ों में जो है वो इनका कोई अमल दखल हो सकता है। लेकिन मामला ये है कि इनसे कोई बंदा पूछे, ओ भाई तुम तो हर वक्त ये राग लापते थे कि फ़लाँ चीज़ 90 दिन में हल हो जाएगा, ये चीज़ 1 महीने में हल हो जाएगा, ये चीज़ 3 माह में हो जाएगा। ये तमाम प्रॉब्लम, ये बिजली का रेट, ये पेट्रोल की कीमतें, ये करप्शन, ये मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी चीज़ें आपने जो है वो पूरी दुनिया को और हज़ारों नहीं लाखों लोगों को जो है वो आपने एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, पूरे मुल्क में जो है वो गवाह बना के आपने ये बातें की हुई हैं कि हम ये सारा कुछ जो है ये इस टाइम लाइन से 1 महीने में, 3 माह में, 6 माह में जो है वो ख़त्म करेंगे। फिर अब आप कह रहे हैं कि जी वो फ़लाँ चीज़ जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, फ़लाँ चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। इनका एक ही हल है और वो हल ये है कि इनका अवामी एहतसाब जो है वो किया जाए। ये कहते हैं कि जी वो वहाँ पे बंदा 2,500 था, वहाँ पे 5,000 आदमी था। मामला ये है कि जिस तरह से और ये जिस सतह पे मुल्क को लेके जा रहे हैं, जिस सतह पे इन्होंने सियासत को जो है रवादारी से, इज्जत से, एहतराम लेकिन से राणा साहब आप भी तो इमरान खान के मुतल्लिक कहते हैं ना, इमरान खान साहब के मुतल्लिक कि जी ये यहूदी लॉबी का हिस्सा है, ये यहूदी बच्चे के तौर पे पाल पोस के सियासी तौर पे बड़ा, मतलब आप भी एक नेशनल लीडर को नहीं सुन लें जी सर, इमरान खान साहब के बच्चे कहाँ पे हैं? यानी ये हसन और हुसैन का जो है ये नाम ले रहा है, ये खुद बताए कि इमरान खान साहब के बच्चे जो हैं वो कहाँ पे हैं, किसके घर पढ़ रहे हैं, किसकी जो है वो खर्चे पे जो है वो अपना तालीम हासिल कर रहे हैं। फिर उसके बाद बात बड़ी सीधी है, स्टेट बैंक ने लिख के दिया कि ये 23 अकाउंट हैं इनके, और ये अकाउंट जो है वो इन्होंने इससे पहले अपनी जो भी ये अपना ECP में अपनी जो है वो स्टेटमेंट दाखिल करते हैं उसमें उन्होंने नहीं शो किए हुए। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि ये जो 23 अकाउंट हैं इनमें जो फॉरेन फंडिंग अकाउंट हैं उसमें ऐसे लोगों ये कह रहे हैं कि 40,000 की जरूरत ही नहीं है। वो मेरे सवाल कर लिया के लिए लॉबी करने वाली कंपनी उनसे पैसे 40,000 का मसला इंडियन लॉबी उनसे पैसे उन्होंने क्यों लिए? बात तो ये बताए ना, ये उसका इनके पास जवाब मैं पूछ चुका हूँ, इसका जवाब अभी तक नहीं आ जाएगा। कैरा साहब आवाज आ रही है आपको?
जी आ रही है। कायरा साहब, मैं आपसे जरा थोड़ी सी बड़ी गुफ्तगू, बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू पे लेना चाहता हूँ। ये इस मुल्क के अंदर सियासतदान सबसे ज़्यादा बेतौकीर हुआ, सियासतदान जलावतन हुए, करप्ट साहब इल्ज़ामात लगे, यानी कि ब्रॉड शीट का मसला देख लें, ज़्यादती की उस ज़माने की नैब ने, जनरल मुशर्रफ साहब ने, NRO भी उन्होंने दिया, फिर भी जो है वो इल्ज़ाम लग रहा है सियासतदानों पे। अब इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लग रहा है, इजरायली उसका आज वो चल रही है कराची के अंदर रैली, मैं समझता हूँ वो भी गलत है। और इसी तरह जो आप लोगों पे इल्ज़ाम लगता है कि आप मुल्क दुश्मन है या नून लीग मुल्क दुश्मन है, ये भी गलत है। लेकिन ये सर सियासत बेतौकीर होगी इस मुल्क में, ये किस तरह होगा सर? लोग किस तरह ट्रस्ट करेंगे पॉलिटिक्स पे? कामरान, एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत और जो हमारे गैर मुल्की आकाओं के छोड़े हुए रवैये थे ना हमारे इदारों के, जी, जो कॉलोनियल माइंडसेट था, ये सियासत और कॉलोनियल माइंडसेट का आपस में एक पुराना इख्तलाफ है। ठीक। कॉलोनियल माइंडसेट लोकल लोगों को या आम आदमी को बराबर का शहरी तस्लीम करने को तैयार होता ही नहीं है। वो सुपीरियरिटी बेस्ड और इंफीरियरिटी बेस्ड एक सोसाइटी के लिए डिजाइन है पूरा इखलाकी निजाम। तो ये तो एक पुरानी लड़ाई है, उसमें लंबा नहीं जाता मैं। मेरा सिंपल सवाल यह है कि सियासतदान को बदनाम करने का एक बड़ा पुराना वतीरा है। कौन सा इदारा है जिसमें करप्शन के धांधली के इल्जामात नहीं है? हम क्या कह रहे हैं? हम आज भी ये कह रहे हैं कि हम PTI के खिलाफ अदालत में नहीं गए, हम इलेक्शन कमीशन में नहीं गए, ये हमारे खिलाफ गए हैं। बिस्मिल्लाह, हमें भी जवाब देना चाहिए और हम दे रहे हैं, हमने दिए हैं। आइंदा भी अगर हम पे सवाल हैं तो हम उनका जवाब देंगे। भाई, आपके ऊपर जब इल्जाम आपकी अपनी जमात से वो बंदा जो आपके अकाउंट्स मेंटेन करता था, जो आपके लिए सारे फंड रेजिंग करता था, जो खान साहब का राइट हैंड भी था, लेफ्ट हैंड भी था, जी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड भी था, वो एतराज लेके गया कि आपका लीडर और आपकी जमात सादिक और अमीन नहीं है, आपके हाथ साफ नहीं है। हम तो नहीं लेके गए ना, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि 7 साल से ये केस दबाए क्यों बैठे हो, राइट। इस केस का फैसला करो। अब अगली बात, सवाल ये है कि हम बड़े बुरे हैं, फलान है, ये जो मुराद सईद या इस तरह के सियासी चीखे रखे गए हैं ना, इन चीखों का कमाल ये है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ, ये फाशिज्म का एक खास असूल है। फाशिज्म सियासत में इलेक्शन के जरिए हुकूमत में आता है, ये कोई ताकत के जरिए नहीं आ जाता। लेकिन उसके बाद उसका वतीरा ये होता है कि ना वो अदालत का एहतराम करता है, ना वो पार्लियामान को मुतबर समझता है, ना किसी, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा के जरिए रियासती इदारों को इस्तेमाल करके अपने मुखालिफ को मुल्क दुश्मन साबित करता है। अच्छा, वैसे कायरा साहब, मैं आपको एक बात बताऊं सर, मुझे आपसे इख्तिलाफ है। ये आप जो कह रहे हैं ना कि मुराद सईद साहब, नहीं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ईमान की हद तक बिलीव करते हैं, जो अल्फाज बोले जाते हैं पीपल्स पार्टी या नून लीग के लिए, ये उनके एमा पर बोले जाते हैं और वो खुद भी बोलते हैं, वो मुनाफिक नहीं है, वो खुद भी बोलते हैं। मैं आपसे इनकारी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि जब वजीर आजम से लेके और उसकी कैबिनेट से बड़ा साइज है उनके स्पोक्स पर्सन का, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा पर सारा बिलीव कर रहे हैं। राइट। हमारा सवाल सिंपल ये है कि आपने कहा था कि हमारे पास सबूत है, हमें किसी बिल्कुल ठीक, कायरा साहब का पॉइंट आ गया। मुझे काफी देर से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, आपका ये पॉइंट बिल्कुल, ये सवाल पूछा जाता रहेगा। और इलेक्शन कमीशन भी एक तरह से अब लोगों के सामने ट्रायल पे है कि वो करता क्या है, उनकी क्रेडिबिलिटी भी जो है वो उस पर वो बहुत ज्यादा इस वक्त स्पॉटलाइट के अंदर है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं इसी प्रोग्राम में। Viewers, a very warm welcome back to this show. हमारे अख्तर खान साहब, आपको लगता नहीं है कि ये सारा सियासी बकाफात अमल का प्रोसेस शुरू हो रहा है? यहूदी लॉबी, ये तमाम चीज़ें, अभी मौलाना फजल रहमान जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, खिताब कर रहे, बहुत बड़ी आपके खिलाफ कराची में रैली निकाली हुई उन्होंने, जो टेक्निकलिटीज़ के ऊपर आप लोगों ने पहले इन प्राइम मिनिस्टर को फारिग कराया इनके नून लीग के, अब वो आपके पीछे हुए में, जवाब तो आपको सर देना पड़ेगा। जिस तरह आप इनकी रसीदें मांग रहे थे, इनका भी जवाब देना पड़ेगा। देखिए कामरान, शायद इमरान खान साहब का तो बहुत ही वाज़े व्यू है इजराइल पे, उसमें दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हमारे चंद करीबी साथी ममालिक रिकग्नाइज कर चुके हैं या करने के लिए पर तोड़ रहे हैं। हमारा तो बड़ा, इस पे तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, इस पे कोई शश पंच की बात ही नहीं है। तो फिर ऑपोजिशन की शक कर रही है आप पे। मैं उस पर अभी आता हूँ। इमरान खान साहब ने जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन पे और दुनिया के हर फोरम पे भरपूर अंदाज में इस्लामोफोबिया के खिलाफ और ब्लास्फेमी के खिलाफ
आवाज उठाई है, जिस भरपूर अंदाज में कश्मीरियों पे जो जुल्म हो रहे हैं आवाज उठाई जा रही है, इस पे हमसे आप आके बात करें। दूसरा, मुझे बड़ा अफसोस होता है जी, एक जाती चीज, कुछ सवाल उठ रहे थे कि इमरान खान साहब के बरखुरदारान लंदन में क्यों हैं। एक खातून लंदन की जो यहूदी मजहब से ताल्लुक रखती थी, वो मुसलमान बनी, उनकी इमरान खान से शादी हुई और उनके बच्चे पैदा हुए। बच्चे, वो शादी अब वजूद में नहीं है। बच्चों ने किसके पास रहना है जाके? अपनी माँ के पास, जो मुसलमान हो गई थी। तो इस पे तो आप जाती चीजों पे तो मत आए ना जी, आप जो टेंजिबल चीजें हैं उनके हमें जवाबात दीजिए कि यहूदी लॉबी का अगर किसी से लिंक है या नहीं है, आप हमें अपने दें। इन जाती चीजों पे नहीं जाना चाहिए। सही। राणा साहब, जाती चीजों पे नहीं जाना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, आज शाहिद खाकान अब्बासी भी गए हुए हैं इजराइल नामंजूर रैली में, ऑब्वियसली उसमें गवर्नमेंट की ऐसी तैसी की जा रही है। तो आपको ऐसा क्या शक हो गया कि कोई इमरान खान की गवर्नमेंट जो है यहूदी लॉबी के साथ मिलकर इजराइल को तस्लीम कर लेगी? प्राइम मिनिस्टर कई दफा कैटेगरिकली कह चुके हैं कि इजराइल को तस्लीम नहीं कर सकते, और अल्लाह को भी जवाब देना उन्होंने। देखें, जब एक तो ये है कि इन पीटीआई में जो लोग अभी रिसेंट पास्ट में भी गए हैं, पता नहीं जाके वहाँ पे क्या इनको कोई इस किस्म की वहाँ पे सूरत हाल हो जाती है कि वैसी ही बातें करनी शुरू कर देते हैं, जैसे उनका जो है एक माफिया ज़मीर है कि जी ज़ाती बातें नहीं करनी चाहिए। वो भाई, जब आप हसन की, हुसैन की और मियाँ नवाज शरीफ की फैमिलीज़ की बातें करते हैं, क्या वो उनकी ज़ाती बातें नहीं हैं? जब उनकी फैमिली में से उन लोगों को डिस्कस करते हैं जिनका सियासत से तल्लुक़ नहीं है, जो सियासत में नहीं है, वो क्या ज़ाती बातें नहीं है? अब अगर मैं ये कहूँ कि ठीक है वो औरत मुसलमान होगी, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? लेकिन मैं इस तरफ जो है वो नहीं जाता। देखें, मामला ये है कामरान जी कि ये जो है ना, ये चंदा माफिया, ये फंड्स माफिया, खुदा की कसम, ये जितना बड़ा ये फ्रॉड है ना, कैसे जितनी बड़ी ये 2 नंबरी है, ये बहुत बड़ी 2 नंबरी है। अगर ये चीज़ें जो हैं, ये इन लोगों का, अगर आप वो कहते हैं ना फोरेंसिक ऑडिट, अगर इनका ऑडिट हो जाए ना, जिसका भी हो जाए जी, वो कोई और है या इमरान खान है, खुदा की कसम ये इतने 2 नंबर लोग और इतना इनका फ्रॉड सामने आएगा कि लोग जो है वो किसी भी इस किस्म के अदारे की इस्टेब्लिशमेंट के लिए या उसे चलाने के लिए लोग पैसे देने से हट जाएंगे। यानी ये लोग इंसानियत के नाम पे पैसा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद फिर उन अदारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने रिश्तेदारों, बहन भाइयों के अलावा किसी को रखते नहीं है। वहाँ पे इनकी कमांड इस तरह से होती है जिस तरह से इनकी सल्तनत है, और उन फंड्स को जिस तरह से ज़ाती इस्तेमाल में लाते हैं और जिस तरह से उससे जो है वो मुस्तफ़ीद होते हैं, ये इतना बड़ा फ्रॉड है। और ये लोगों के फिर ये है वो कारोबारी हुमायूं साहब, ये जो राणा साहब बात कर रहे हैं ना, खानम का इनका फोरेंसिक ऑडिट हो जाए ना, तो आपको पता चल जाए। और जहाँ तक इस बात का तल्लुक है, ये तो यानी सबूत है कि इसराइल के लिए लॉबीज करने वाली फर्मों से इन्होंने पैसे लिए हैं। ये 40,000 ट्रांजैक्शन की बात करें, हम 40,000 का हमारा कंसर्न ही नहीं है। ये बताया ना कि वो मूशे ध्यान की जो कंपनी है उससे इन्होंने पैसे क्यों लिए हैं, वो एक ट्रांजैक्शन का बता दें। ये इंडियन जो लॉबी करने वाली जो फर्म है उनसे पैसे इन्होंने क्यों लिए हैं, और फिर पैसे जो हैं वो करोड़ों अरबों में हैं। कोई ये नहीं है कि कोई इन्होंने कुछ $100 ले लिया। पॉइंट आपका आ गया हुमायूं साहब, ये एक बड़ा सीरियस केस फ्रॉड है। अभी सिर्फ ये 23 अकाउंट का ये हिसाब नहीं होना कि इन्होंने पैसे कहाँ से लिए, ये भी हिसाब उन्होंने पैसे इन्होंने खर्च कहाँ पे किए। ये तो अब ये बंदा भाई साहब, आप ग्रेव सिचुएशन देख रहे हैं जो राणा साहब पेंट कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ ही इज ओवर ये अब इस जाल से निकल ही नहीं सकता ये। राइट जी, ये अब हुमायूं साहब, आर यू कंसर्न्ड अबाउट योर पार्टी? जब ये इसका एक्सरे सामने आएगा, कौम के सामने आएगा, कौम लोग परेशान हो जाएंगे। राइट हुमायूं साहब, राणा साहब, भाई साहब की बात सुनेंगे। पाकिस्तान की जो सबसे मशहूर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, जो उस पे दुनिया के ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं आपको मिसाल देता हूं जी। मेरे बच्चे जो अभी नए नए जवान होते हैं, नए नए कमाना शुरू करते हैं, वो अपनी माओं को ये पैगाम भेजते हैं कि पीटीआई को छोड़ें, कि हमारी जो चैरिटी है वो आपने शौकत खानम जमा करानी है। ये रेपुटेशन है इस इदारे की। आप उन गरीबों से पूछें, छोटे छोटे बच्चों से,
जिनको मुफ्त इलाज इधर किया जाता है। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब शौकत खानम जैसा इदारा जो कि इंस्टीट्यूशन बन चुका है ना सिर्फ दुनिया में, इसको इस तरीके से अटैक किया जाए, ये आप अपने लिए कोई बेनिफिट नहीं ले रहे, ये आप जो गरीब उधर से जिनका भला होता है उनकी बदुआएं लेंगे आप। ये सियासत में इसको घसीट के, पहले आप फौज को घसीट के ले आए, फिर ISI को, अब इस तरह के चैरिटेबल इदारों को सियासत में घसीट के लाया जा रहा है। सियासतें खत्म और लोगों की हुई हैं जो 40-40 साल से बैठे हुए हैं और उसके बाद अभी मुल्क में आ नहीं सकते, और उन्होंने जो मुल्क को कश्मीर फतह करके दिया है वो हमारे सामने है। एटम बम का धमाका तो कर गया जो जुल्फिकार अली भुट्टो और जियाउल हक ने बनाया था, जिन्हें धमाका उनके टाइम पे हो गया। उनकी खत्म हो रही है, हमारी शुरू हुई है। आपने कुछ कहना है इससे पहले ब्रेक पे जाऊं? जी रान साहब, देखिए बात ये है कि उन गरीबों का ये रेपुटेशन जो है ना, ये रेपुटेशन की तो बात है। उन गरीबों के नाम के ऊपर आप पैसे इकट्ठे करके जो है वो अगर आप अल्लनो तल्लनो और गलत कामों पे खर्च करें तो अजाब आपके ऊपर आएगा या हमारे ऊपर आएगा? ये अजाब आपके ऊपर आ चुका है। इस अजाब के आने की वजह से आपने अब एक्सपोज होना है, और जब आप एक्सपोज होंगे ये अदारे अपनी जगह पे कायम रहेंगे। ये शौकत खानम जो है, ये इमरान खान साहब ने अपनी जाती प्रॉपर्टी बेच के नहीं बनाया, ये लोगों के पैसों का बना है। ये इसका कंट्रोल लोगों के पास होना चाहिए, लोगों के पास कंट्रोल होना चाहिए, फैमिली के पास ही होना चाहिए। और चैरिटी के ऊपर बहुत सवाल उठ रहा है इस फंडिंग केस को भी लेके, इसमें भी चैरिटी के बड़े मामला दरपेश है। एक ब्रेक लेते हैं जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बड़ी गहरी जिम्मेदारी है जनाब, बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि वो क्रेडिबिलिटी साबित करें इस इदारे की और ट्रांसपेरेंट तरीके से इसका फैसला करें, चाहे फैसला इमरान खान साहब के हक में आए या उनके बिल्कुल खिलाफ आए। मुझे दिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत। Hi, it's Sayyeda Shinaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.